लेट्स गो इन पंजाब। आप एक डॉक्यूमेंट्री करें, इनके साबका वजीर आला को और साबका स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लें, उससे कहेंगे क्या आपके पास पूरे 5 साल के टेन्योर में, चलो 4 साल हुकूमत की उन्होंने, 4 साल के टेन्योर के अंदर 52 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, मल्टीपर्पस आउटडोर या इंडोर जिम्नेजियम बनाए हैं, जितने 1 साल में मैंने बनाए हैं। इस बात पे जा जाए, उन्हीं से पूछ लें, साबका से पूछ लें। ये अल्लाह को जान देनी है इन्होंने। अच्छा, आपके हरीफ कहते हैं कि वो उस्मान बुज़दार के प्रोजेक्ट हैं जो मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, वही उन्होंने शुरू किए हुए थे, ये बस तशहीर ये कर रही हैं, उसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई हकीकत है? इसका मतलब है कि आपको फिर जो बात आपने बोली, इसका मतलब है कि हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने सबसे पहले तो उन प्रोजेक्ट्स को सियासत की नजर नहीं होने दिया। मानते हैं इस बात को? पहली बात इसको पे मान जाना, आपकी बात पे आ जाते हैं। ये मानते हैं वैसे उस्मान बुज़दार साहब की? मैंने फर्ज करना भी बड़ी बात है, या फर्ज मैंने कहा कि आप फर्ज कर लें कि उसने भी शुरू किए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने उसको खत्म किया तो हमने फिर सियासत की नजर तो नहीं होने दी, जिस तरह ऑरेंज लाइन हुई, हमने शुरू किया, आप इस वजह से उसको नहीं किया था ऑरेंज ट्रेन को, ताकि ये शबाशी ने शुरू की थी। फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए कि यार आप ये तो मान रहे हैं कि यार मरियम नवाज ने कम से कम प्रोजेक्ट्स को तकमील में लेके आई और इसको कंप्लीट किया। पहली बात इधर आ जाए। दूसरी बात, मैं अपने महकमे की मैं सिर्फ बात कर लूँ ना स्पोर्ट्स की, 52 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज और जिम्नेजियम मैंने पूरे पंजाब में स्टार्ट किए हुए हैं। ये आपने क्यों नहीं किए थे? अगर आपने किए हैं तो मुझे दिखा दें, कैमरा मौजूद है, हम मौजूद हैं, लेट्स गो इन पंजाब। आप एक डॉक्यूमेंट्री करें, इनके साबका वजीर आला को और साबका स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लें, उससे कहेंगे क्या आपके पास पूरे 5 साल के टेन्योर में, चलो 4 साल हुकूमत की उन्होंने, 4 साल के टेन्योर के अंदर 52 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, मल्टीपर्पस आउटडोर या इंडोर जिम्नेजियम बनाए हैं, जितने 1 साल में मैंने बनाए हैं। इस बात पे जा जाए, उन्हीं से पूछ लें, साबका से पूछ लें। ये अल्लाह को जान देनी है इन्होंने। ये खुदारा कि ये 52 दूर की बात है, 2 नहीं शायद इन्होंने बनाए होंगे। इन्होंने जो शबाज शरीफ साहब ने बनाए थे वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आए दिन में टीवी भी देखता था कि जी स्पोर्ट्समैन मर गए, स्पोर्ट्समैन ख़त्म हो गए। मैंने स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड से उनके वजीफे स्टार्ट किए इस हफ्ते। अच्छा, वजीफे स्टार्ट हो गए हैं। पंजाब की तारीख के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब की तारीख के अंदर, बल्कि शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी वजीफे नहीं लगे थे स्पोर्ट्समैन के। हुकूमती लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे लगते रहे, क्लब्स देते हैं, सरकारी लेवल पे सैकड़ों बंदों को अब चेक्स जा रहे हैं महाना, 30,000 सिल्वर, 50,000 गोल्डन, प्लेटिनम 70,000। 70,000 सर बड़ी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट है। कि तुसी खेडो ते पैसे लवो, अच्छा परफॉर्म करो, मतलब चीज़ें बेहतर हो रही हैं सर। और क्या चाहिए? आप लेबर की बात करें, उसमें कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिन 1 मई जब आती थी ना, एक फंक्शन होता था 300 बंदों का, लो जी अब अपने अपने घर, बिल्कुल लेबर को जी लेबर डे ऐसे बनाया जाता था। इस बार भी लेबर डे देख लेना आप कि हम प्रोजेक्ट्स क्या लेके आते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 1 मई को हम बेशतर प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ। एक केस था नेस्ले का, मैं नाम ले रहा हूँ, और उस केस के अंदर वो मज़दूर जो है वो ख़ुदकुशी कर लेता है, और बाद में उस पर चीज़ें भी चलती हैं। इसको एक लेफ़्ट की जमात लेके चलती है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए तो उसकी फैमिली को उन्होंने लेके दिया। आपको नहीं लगता बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसे मसाइल होते हैं कि उनको देखना चाहिए? मैं जैन भी आपको हकीकत के अंदर ना कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एज ए मिनिस्टर जो मुझे पता चली, पहले नहीं पता थी, वो ये है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से ज़्यादा जो हालात बुरे हैं वो छोटी कंपनीज़ के हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी वो जो इंटरनेशनल लॉज उन पर पूरा उतरना पड़ता है। वहाँ पर हैं ऐसे हालात, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कम है। मुझे एक आम आदमी की तरह नहीं पता चलना था। मैं मिनिस्टर बना हूँ, मैंने एक जगह जाके खुद देखा है हालात ज़्यादा ख़राब है निचले लेवल पे, जो कि रजिस्टर नहीं करते। सिलेंडर की दुकानें तो उसी तरह सिलेंडर बाहर पड़े हुए हैं जी, वो बम फट जाता है, बंदा मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने सोचा जी इसको 50 लाख की, इसके 10 लाख की इसकी इमदाद करूँ। हम 8 लाख रुपये डेथ ग्रांट दे सकते हैं। हम जी उनकी अगर इमदाद करना चाहते थे तो जैन साहब क्यों नहीं कर पाते थे? हम टीम को भेजते थे, वो कहते थे सर हम इनकी इमदाद नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब बताएं मैं किधर खड़ा हूँ? आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो मैं आपकी इमदाद कैसे करूँगा? एक अनरजिस्टर्ड बंदे को तो मैं इमदाद नहीं कर सकता ना। फिर कहेंगे कि जी मिनिस्टर हैं फिर भी इमदाद नहीं कर सकते। तो खुदारा अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रजिस्टर नहीं किया, आप कंप्लेन खुद करें कि सर मुझे इस, और कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आ रही है।
और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। जब ये देखेंगे ना कि मरियम नवाज़ साहिबा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है लेबर के लिए, उसके अंदर इन्होंने खुद ही भागना है रजिस्टर करने के लिए अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप क्योंकि सूबाई वज़ीर खेल भी हैं, एक टैलेंट के हवाले से भी आ रहा है शो। मरियम नवाज़ साहबा ने कहा जी हम टैलेंट प्रोग्राम लेके भी आ रहे हैं। वो टैलेंट प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर क्या क्या होंगी, सारी खेलें होंगी या हम निसाब भी सरगर्मियाँ भी होंगी, इसको किस तरह लेके चलेंगे? चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा ने हुक्म जारी किया है कि पंजाब का जो टैलेंट है वो मंजर आम पे आना चाहिए, है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है। पंजाब एक नर्सरी है स्पोर्ट्स की, पंजाब एक नर्सरी है स्पोर्ट्स मैन की, लेकिन वो दबा हुआ है टैलेंट की वजह से नहीं, अपॉर्चुनिटी की वजह से। टैलेंट की कमी नहीं है पंजाब में, मैं समझता था कि पंजाब में टैलेंट नहीं है, पंजाब भरा हुआ है टैलेंट से। और वो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम हम कहते हैं किसी भी फंक्शन के जो एंड रिजल्ट है। होता क्या है, माजी में कोई भी हुकूमत आई है ना, माजरत के साथ कोई भी हुकूमत आई है तो वो कहते थे अच्छा फंक्शन करवाओ, चीफ मिनिस्टर को राज़ी करो, पीएम को बुलाओ, शाबाशी लो और अपने अपने घर। वैसे एक हुकूमत के अलावा बाकी सारी शहबाज शरीफ की हुकूमतें थी, वहाँ भी यही होता रहा था, खुश ही करते थे। मैं तो ये फील करता हूँ कि हर चीज़ पे कोई ना कोई बेहतरी आई है। टैलेंट हंटिंग पे एज सच मैंने प्रोग्रेस नहीं देखी थी जितनी मैंने मरियम नवाज साहिबा के दौर में देखी है। शहबाज शरीफ के दौर में भी नहीं थी उस तरह। शहबाज शरीफ के दौर में मैंने 2013 में सुनी थी, जब एक बहुत बड़ा इन्होंने ग्रैंड इवेंट किया था। उसके बाद अब हो रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद अब हो रही है जी। पिछले 12 साल में मैंने नहीं देखी, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, वरना मुझे उसका एंड रिजल्ट आ जाता ना, तो मैंने नहीं देखी जी, जो सच्ची बात है तस्लीम करनी चाहिए। उस टैलेंट हंट में क्या होता है, कैसे होती है, बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें अच्छे बच्चे परफॉर्म करते हैं, गोल्ड मेडल्स लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहा, टैलेंट हंट का मतलब है कि उन बच्चों को रिटेन कर लें हुकूमती सतह पे। अच्छा, हम उनको वजीफ़ा लगा दें कि भाई तूने अपनी अम्मी अबू से पैसे नहीं मांगने, आज के बाद तेरी कफालत हुकूमत पंजाब करेगी और तुम अपने खेल को, अपने जारी टैलेंट रखो, को आगे लेके चलो, आगे रखो। और साल बाद हम आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहे तो हम आपको वजीफ़ा लगाते रहेंगे। यानी कि बड़ी बात है और बड़े एथलीट्स आएंगे, बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। और ये स्टार्ट हो चुका कैसे, खेलता पंजाब स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, खेलता पंजाब के अंदर 1,30,000 के करीब प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब जिस सतह पे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी प्रोफेशनल टीम वहाँ पर मौजूद थी और उनका काम क्या था कि अच्छे प्लेयर को देख लेना और उसको पकड़ लेना कि भाई तू मेरे पास आ जा, ठीक है, तुझे मैं पैसे दूंगा। अब हम हुकूमत पंजाब उसको पैसा दे रहे हैं, उसको वजीफे दे रहे हैं और दिन ब दिन हम कितने अभी तक आप स्पोर्ट्समैन जो है अपनी कफालत में ले आए हैं? 100 के करीब। 100 के करीब है, बड़ी बात है। 100 प्लेयर होता है, एथलीट होता है और पहली दफ़ा ये हो रहा है जी, ये पहली दफ़ा है और 100 के करीब है और ये तादाद आगे बढ़ेगी भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। मेरा टारगेट है कि 300 एथलीट्स को मैं टच करूंगा। 300 एथलीट बड़ा एथलीट होता है जिसको महाना वजीफे दें 50,000 70,000